गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट। आज जो है हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी व्याकरण में समास के विषय में। तो स्टूडेंट, हम लोग जो भी हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। सभी प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं वो हिंदी व्याकरण का जो ग्रामर होता है, जो हिंदी व्याकरण होता है, उससे जो पूछे जाते हैं उन चीज़ों को ही पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। इससे पहले जो है प्रीवियस क्लास में आपको समास के विषय में पढ़ाया गया। तो समास क्या है, उसके भेद, कैसे उसकी पहचान करेंगे, ये आपको बताया गया था। जो भी समास से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें भी आता है। उसी तरह का अभी जो आपका सब्जेक्ट जो हमने चुना है अलंकार, वो भी परीक्षा से संबंधित है। ये उच्च कक्षाओं में भी आता है और प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। इसके बाद संधि, तो जब अगला क्लास होगा तो आपको संधि के विषय में भी बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए हम लोग चलते हैं आज अलंकार के विषय में अध्ययन करते हैं कि अलंकार है क्या। तो जैसा कि विद्यार्थियों, अलंकार, तो अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे अगर इसको हम लोग विग्रह कर दे, तोड़ दे अगला अलंकार को, इसमें दो शब्द आते हैं, अलम और कार। तो अलम का मतलब क्या होता है, ये अलम है क्या? तो अलम का मतलब होता है आभूषण या इसका गहना। साधारण अर्थ में क्या होगा? गहना या अलंकृत करना। तो अलंकार क्या है? तो अलंकार के नाम से ही पता चलता है कि ये अलंकरण है। आप देखते होंगे कि जो भी ज्वेलरी की दुकानें होती है उसका नाम अलंकार होता है। तो अलंकार मतलब आभूषण। जिस तरह से जो है पुरुष या महिलाएं अपने शरीर को सजाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं, आभूषणों का प्रयोग करते हैं, तरह तरह के आभूषण, और उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो उसी तरह हिंदी व्याकरण में अलंकार का प्रयोग जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाने में किया जाता है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने में किया जाता है। तो अलंकार जो है कविता, छंद, पद, इन चीजों की शोभा बढ़ाता है, उसका अलंकरण करता है, उसकी सजावट करता है, उसको रोचक और रसदार बनाता है। तो ये अलंकार का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वह है अलंकृत करने वाला। जो काव्य को अलंकृत कर दे, काव्य की शोभा बढ़ा दे, पद की शोभा बढ़ा दे, छंद की शोभा बढ़ा दे, तो उसी को हम अलंकार कहते हैं। तो और पहला इसका शब्द हो गया अलंकार, इसका अर्थ हो गया आभूषण, अलंकृत करना, गहना, सजाना, तो ये अलंकार हो गया। और दूसरा है कार माने करने वाला, ठीक है, जो उसकी शोभा को बढ़ा दे, उसको अलंकृत कर दे, तो उसी को हम अलंकार कहते हैं। यानी इसका अर्थ क्या निकला कि अलंकार क्या है? तो अलंकार ऐसा शब्द है जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। संस्कृत के विद्वान ने कहा है कि अलंकारोति इति अलंकार, यानी अलंकार क्या है? तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाला है, जो किसी चीज की शोभा बढ़ा दे, उसको अलंकृत कर दे, उसी को हम अलंकार कहते हैं। तो ये था अलंकार की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः जो है वो दो भेद है। ऐसे तो दो से अधिक कहीं कहीं व्याकरण में दिया गया है, लेकिन हम लोगों को मुख्यतः दो भेद के बारे भी पढ़ना है। तो अलंकार जो है उसके मुख्यतः दो भेद है, ठीक है। वो पहला क्या है? तो पहला है आपका शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। पहला क्या है? शब्दालंकार और दूसरा क्या है? अर्थालंकार। तो ये क्या है? तो आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे वर्ण विचार, तो वर्ण के बाद आता है आपका अक्षर, अक्षर के बाद आपका आता है
शब्द, तो वर्णों से मिलकर ये शब्द, अक्षरों से मिलकर ये शब्द बनता है, तो शब्द आता है। तो जब काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से, जब काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से प्रकट किया जाता है या उसकी सुंदरता को बढ़ाया जाता है, तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। शब्द अलंकार क्या है? तो काव्य की बाहरी शोभा को बढ़ाता है, काव्य की बाहरी शोभा को बढ़ाता है। यानी जो भी शब्द है, एक ही शब्द का जो है उसमें दोहराया जाता है और शब्द के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आपने प्रचलित कहावत सुनी होगी कि कनक कनकते सोगुनी मादकता समाय। तो कनक कनक, यहाँ दो कनक कनक शब्द है, तो एक कनक का मतलब हो गया धतूरा और एक कनक का मतलब हो गया सोना। तो ये कनक शब्द जो है दो बार आए हैं, तो शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जो है इस काव्य की शोभा बढ़ रही है, इस पद की शोभा बढ़ रही है। तो जो शब्दों के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़ाया जाता है, तो उस अलंकार को हम लोग शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा जो इसका भेद है वो है अर्थालंकार। दूसरा क्या है? अर्थालंकार। ये अर्थ, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है या काव्य की शोभा प्रकट की जाती है, उसको हम लोग अर्थालंकार बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। इसमें क्या होता है? अर्थ के माध्यम से, जैसे एक ही शब्द है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, वह उसके काव्य कहता कुछ और है और उसका संकेत कुछ और होता है। यानी अर्थालंकार क्या होता है? तो वह भीतरी जो है शोभा को बढ़ाता है, यानी भीतरी जो उसका काव्य का अर्थ होता है उसको वो बढ़ाने का काम करता है। तो अर्थ के माध्यम से जहाँ काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, तो उसे हम अर्थालंकार के नाम से जानते हैं। यहाँ जो है वर्ण विचार के बारे में हमने कहा, तो वर्ण विचार में हम लोग क्या है, जो वर्ण है उससे मिलकर ये अक्षर बनता है और अक्षर से ही शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से पदबंध बनता है, पदबंध के बाद उपवाक्य होता है और उपवाक्य के बाद वाक्य होता है। तो आगे की कक्षाओं में आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा कि वर्ण क्या है। बहुत जगह की वर्ण और अक्षर एक है क्या, वर्ण और अक्षर एक है क्या, तो कहीं कहीं मान लेते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है वर्ण और अक्षर, क्योंकि वर्ण की परिभाषा क्या है कि जिसका हम खंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक अक्षर क ले लेते हैं, तो क को अगर हम तोड़ना चाहें तो क प्लस अ, तो ये टूट गया। लेकिन वर्ण की परिभाषा क्या है? जिसको हम खंडित ना कर सके, लेकिन यहाँ क खंडित हो रहा है, तो ये क्या हो गया? खंडित जब हो गया तो वो अपनी परिभाषा से अलग हो रहा है। इसीलिए क्या है, ये वर्ण है और क जो है अक्षर है। जैसे हम क फलन अ लिखते हैं, तो हम अ को क्या कर सकते हैं? खंड नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ खंड नहीं कर सकते हैं। तो जिसका खंड ना हो वो हो गया आपका वर्ण, और जो खंडित हो गया वो आपका अक्षर। इसलिए क यहाँ क्या है? अक्षर है, और इसका जो विग्रह है वो हमारा वर्ण है। तो जब हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसमें विस्तार से बताएंगे। अभी जो है हम लोग अलंकार के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके विषय में जानते हैं। यानी अलंकार क्या हुआ? तो अलंकार की परिभाषा हो गई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम अलंकार कहते हैं। अलंकारोति इति अलंकार, है ना, जो हमारे सुंदरता को बढ़ा दे, हमारी सजावट कर दे, उसी को अलंकार कहेंगे। इसके मुख्यतः दो भेद होंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम लोग आगे जो है इसके भेद के बारे जानते हैं। तो इसका भेद क्या है? तो जो शब्दालंकार, तो शब्दालंकार के कितने भेद हैं उसके बारे जानेंगे। तो यहाँ जो है शब्दालंकार के 5 भेद हैं, और उसी प्रकार जो है आपके अर्थालंकार के भी 5 भेद हैं। तो हम लोग जो है आगे जो है जानते हैं शब्दालंकार के 5 भेद के बारे में। तो स्टूडेंट, अब हम लोग जो है वो शब्दालंकार के भेद के बारे में जानते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा इसकी परिभाषा कि अलंकार क्या है,
तो हम लोगों ने बताया कि जो काव्य की शोभा बढ़ा दे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला को हम लोग अलंकार कहते हैं। जैसे महिलाएं जब आभूषण धारण कर लेती है तो उनकी शोभाएं बढ़ जाती है। उदाहरण के रूप में अगर मिट्टी से बना एक मूर्त हो, अगर उसको भी अगर सजावट कर दिया जाए तो वो कितनी आकर्षक और सुंदर लगती है। उसी प्रकार जो हमारी कविताएं होती हैं, जो हमारा छंद होता है, जो हमारा पद होता है, उसको जब अलंकार के द्वारा अलंकृत कर दिया जाता है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है और वो रोचक, आकर्षक और रसदार लगने लगता है। वह जो है सुनने में बड़ा ही रोचक और मजेदार हो जाता है। तो ये काम है अलंकार का। तो अलंकार उसकी शोभा को बढ़ा के रोचक और आकर्षक बना देता है। तो इसके मुख्यतः दो भेद हैं, एक है शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में होता क्या है, तो शब्दालंकार में काव्य की बाहरी शोभा को बढ़ा दिया जाता है, यानी जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार जो होता है उसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। शब्दालंकार जो होता है उसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला क्या है, तो पहला है अनुप्रास अलंकार। पहला क्या है आपका, अनुप्रास अलंकार। दूसरा जो है यमक अलंकार। दूसरा क्या है, यमक अलंकार। तीसरा क्या है, श्लेष अलंकार। चौथा क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। और पांचवा क्या है, पुनरोक्ति अलंकार। ये 5 अलंकार हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मुख्यतः जो है परीक्षाओं में ये 3 अलंकार है जिसके विषय में बार बार पूछा जाता है, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। लेकिन ये 2 अलंकार हैं, उनके विषय में भी जो है हाई कंपटीशन लेवल जो होता है उसमें पूछा जाता है। तो इसके बारे में हमें जानना चाहिए। ये कॉमन है, ये प्रचलित है, छोटी जो है 9-10 से लेकर ऊपर की क्लास में पूछे जाते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उपयोगी है। तो आज हम लोग जो है शब्दालंकार में ये 5 अलंकार के विषय में जानते हैं, इसका पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं और इसके पहचानने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार में होता क्या है, तो अनुप्रास अलंकार की एक विशेषता है कि इसमें एक वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार-बार होती है। एक वर्ण जो है उसकी आवृत्ति बार-बार होती है। जैसे वर्ण के विषय में हम लोग बताएं, क, च, प, ट, इसको हम लोग वर्ण मानते हैं। तो उसकी आवृत्ति जो है किसी भी कविता या पद में या काव्य में या छंद में एक ही वर्ण का आवृत्ति बार-बार होता है। उदाहरण के रूप में एक बहुत ही प्रचलित बात है जिसको आप सुनते होंगे या बार-बार बोलने दोहराने के लिए जो है बच्चे जब खेलते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं कि इसको बोलिए। तो एक है प्रचलित है, जैसे चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये बार-बार जल्दी-जल्दी बोलने को कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का अलंकार है। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को। तो यहाँ देखिए च वर्ण की आवृत्ति जो है बार-बार हो रही है। च वर्ण की आवृत्ति जो है बार-बार हो रही है। तो जब एक वर्ण की आवृत्ति बार-बार हो, एक वर्ण की आवृत्ति बार-बार हो, तो उस वर्ण को देखकर हम ये पता कर लेंगे कि ये किस प्रकार का अलंकार है। तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। ये किस प्रकार का अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। दूसरा तरनी तनुजा तट समान। तरनी तनुजा तट समान, तरनी में भी त, तनुजा में भी त, तट में भी त, तो तरनी तनुजा तट समान। तो दूसरे इस उदाहरण में भी त वर्ण की आवृत्ति बार-बार की, आवृत्ति मतलब दोहराना, आवृत्ति मतलब दोहराना, तो वहां बार-बार दोहराया गया है। तो जिस वर्ण की किसी वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार-बार हो जाए तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या करेंगे, तो यमक अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में जो होता है एक ही शब्द की आवृत्ति बार-बार होती है और उसका जो है अर्थ अलग-अलग होता है। एक ही शब्द की आवृत्ति बार-बार हो लेकिन उस शब्द का अर्थ अलग-अलग हो जाता है। उसी तरह का एक उदाहरण है, कनक कनकते सोगुनी मादकता समाय, एक पाए गोराय नर एक खाए गोराय। तो क्या है,
कि कनक कनक, तो यहाँ कनक के दो अर्थ हैं। कनक मतलब सोना और कनक मतलब हो गया धतूरा, और दोनों का अलग अर्थ है। कहा जाता है कि एक कनक धतूरा है, कनक मतलब सोना, जब अगर आवश्यकता से अधिक कोई व्यक्ति अगर सोना पा जाए तो उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है, यानी वो बोरा जाता है। और उसी प्रकार अगर धतूरा कोई खा ले तो वह व्यक्ति नशे में आ जाएगा और वह भी बोरा जाएगा। तो यहाँ कनक कनक एक ही शब्द है जिसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, लेकिन इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह का जो शब्द होगा तो उन शब्दों को देखकर हम यमक अलंकार की पहचान कर सकते हैं कि जब किसी छंद या पद में या किसी काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उस शब्द का अलग अर्थ हो तो उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है श्लेष अलंकार। तीसरा क्या है? श्लेष अलंकार। तो श्लेष, श्लेष मतलब सलेश, इसके नाम से ही पता चलता है कि चिपका हुआ। जब हम दो पेपर को एक दूसरे से चिपका देते हैं तो वो चिपक करके एक हो जाता है। तो उसी प्रकार श्लेष अलंकार का क्या होता है कि वह चिपका सा होता है, मतलब एक ही वर्ण की जो है एक ही शब्द की आवृत्ति उसमें बार बार होती है और उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। मतलब एक ही शब्द होता है लेकिन छंद में उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, यानी श्लेष मतलब चिपका हुआ। जैसे एक उदाहरण है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन यहाँ एक शब्द है, सुबरन यहाँ एक शब्द है और जिसका प्रयोग जो इस पद में उसके आएंगे, जैसे यहाँ सुबरन शब्द का प्रयोग कवि के लिए भी हुआ है, सुबरन शब्द का प्रयोग व्यभिचारी के लिए भी हुआ है और चोर उनके उसके लिए भी हुआ है। तो ये सुबरन शब्द जो है यहाँ श्लेष अलंकार है, एक ही वर्ण यहाँ एक ही जो शब्द है वो यहाँ पूरे पद में चिपका हुआ है। तो सुबरन का यहाँ अलग अलग अर्थ है। जैसे कवि है तो कवि के लिए सुबरन का अर्थ क्या हुआ? सुंदर अक्षर। कवि को क्या चाहिए? सुंदर अक्षर चाहिए जिससे वो अपनी कविता की रचना कर सके, अपने मन के भाव को प्रकट कर सके, जो कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता वो संदेश दे चुके। तो यहाँ कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ग। यहाँ व्यभिचारी, व्यभिचारी तो सुबरन के लिए यहाँ उसका अर्थ हो गया स्त्री। व्यभिचारी लोग का क्या काम है? दूसरे को देखना, उसका कमेंट करना, है ना। तो व्यभिचारी के लिए यहाँ सुबरन का अर्थ स्त्री हो गया। और चोर, चोर के लिए क्या हुआ? किसी के साथ सुबरन, तो उसको क्या चाहिए? सोना चाहिए। यहाँ सुबरन का जो तीसरा अर्थ होगा वो सोना हो जाएगा। तो चोर को क्या चाहिए? धन चाहिए। तो चोर धन चाहिए तो वहां पर जो है वो धन चाहता है, स्वर्ण चाहता है। तो देखिए एक ही वर्ड सुबरन का यहाँ तीनों के लिए अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। तो ऐसा वर्ड जो छंद में या काव्य में चिपका हुआ हो और उसका अर्थ अलग अलग प्रकट हो, तो ऐसे शब्द को हम लोग जो है वो श्लेष अलंकार कहते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम उसकी भी पहचान कर सकते हैं। चौथा जो है वो वक्रोक्ति अलंकार, इसके नाम से ही पता चलता है। वक्रोक्ति, वक्र मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कथन जो होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। टेढ़ा मेढ़ा कहने का मतलब क्या? कहे कुछ और प्रकट हो कुछ और। जैसे हम लोग मुहावरे या कहावत में करते हैं, जैसे क्या कहते हैं 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना क्या हुआ? तो उसका अर्थ मुहावरे में आता है भाग जाना। ठीक है। तो उसी प्रकार वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है? जो कथन कहता है और उसके कुछ दूसरे अर्थ निकलते हैं या उसमें व्यंग किया जाता है, उसमें व्यंग किया जाता है। जैसे कक्षा 10 में आपने सूरदास की एक कविता पढ़ी होगी। पहला जो पद था सूरदास का, उसमें कहा था उद्धव तुम अति बड़भागी। तो यहाँ उद्धव को अति बड़भागी यानी भाग्यशाली कह करके वहां पर क्या है कि तंग कसा गया था, उसके ऊपर व्यंग किया गया था। कैसा व्यंग? कि वह जो है गोपियों को सिखाने के लिए जाते हैं, वो ब्रह्म वाक्य ब्रह्म
की बात सिखाना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन गोपियां भक्ति को ही, प्रेम को ही सबसे सर्वोच्च मानती है। इसलिए उसको कहा कि आप जो है कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी आप प्रेम को नहीं जानते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम आपने नहीं समझा तो आपने क्या समझा, और इस तरह कह के वह उस पर व्यंग कसती है। तो ये क्या है, वक्रोक्ति अलंकार जो है वो बात को टेढ़ा मेढ़ा कहा जाता है, कहा कुछ हो जाता है और अर्थ कुछ और होता है, तो उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, और ये व्यंग्यात्मक प्रकट होता है। जैसे और विद्वानों ने कहा है कि अलंकार में जो ये वक्रोक्ति अलंकार होता है, यह अलंकार की आत्मा होती है, यह अलंकार का आत्मा है, और इसे अलंकार का सम्राट भी कहा जाता है, इसे अलंकार का सम्राट भी कहा जाता है। तो इसका एक उदाहरण है, श्री कृष्ण का ही एक पद है, कहता है द्वार पर को प्रिय हरि। यहाँ पर क्या है कि श्री कृष्ण जो है वो बाहर से आते हैं, द्वार पर खड़े रहते हैं, और द्वार पर वो आवाज करते हैं, यानी नॉक करते हैं दरवाजे को, तो भीतर से जो राधा माँ रहती है, जो राधा रहती है, हम उसे माता संबोधित करते हैं, तो वो कहते हैं कि कृष्ण जी कहते हैं कि द्वार पर प्रिय हरि, बाहर से कहते हैं कि द्वार पर प्रिय हरि, तो अंदर से वो आवाज आता है कि तरु शाखा जाहूं, तरु शाखा जाहूं। कहने का मतलब क्या है, जब ये कहते हैं कि द्वार पर मैं खड़ा हूं हरि, तो हरि का दूसरा अर्थ क्या हुआ, हरि का दूसरा अर्थ बंदर हो गया, हरि का दूसरा अर्थ कुआं हो गया, मेढक हो गया। तो ऐसा एक कहावत भी हिंदी में, हरि देखन हरि चला, हरि देखन हरि चला, हरि था हरि के पास, यानी मेढक जो है कुएं को देखने गया और वो था कुएं के पास, ऐसा भी एक कहावत है हिंदी में। तो वही कह रहे हैं कि हरि जो है द्वार पर प्रिय हरि, तो वहां अंदर से आवाज आता है, क्योंकि देखी नहीं है कि तरु शाखा जाहूं, तो यहाँ हरि का अर्थ बंदर से लगाया गया कि द्वार पर क्यों खड़े हो, तरु शाखा जाओ, पेड़ की डाली पर जाओ। तो फिर कहा जाता है, फिर से जो है वो कहते हैं कि द्वार पर मधुसूदन, तो मधुसूदन मतलब घोड़ा, तो वो कहती है कि आप जो है बगीचे में जाइए। तो यहाँ कहा कुछ और जाता है और समझा कुछ और जाता है, और कुछ व्यंग किया जाता है। तो इसी प्रकार का जो अलंकार होता है, जिसमें व्यंग्यात्मक हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, कहा कुछ और जाए और प्रकट कुछ और हो, तो उसको हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। और ये अलंकार की आत्मा है, इसको अलंकार का सम्राट भी कहा जाता है। और पांचवा जो है शब्दालंकार का जो अंतिम है, पांचवा, वो है पुनरोक्ति अलंकार। वो क्या है, पुनरोक्ति अलंकार। ये क्या है, तो पुनरोक्ति अलंकार में एक ही बात को फिर से दोहराया जाता है, मतलब फिर से वही बात करना, बार बार उसी बात को कहा जाता है। जैसे इसका छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे लेते हैं मंद मंद मुस्कान, मंद मंद मुस्काना। तो यहाँ क्या है, मंद मंद शब्द जो है लगातार 2 बार आया, और इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, मंद मतलब धीरे, तो मंद मंद मुस्काना, एक ही बात मंद मंद 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। तो मंद मंद मुस्काना, धीरे धीरे से मुस्काना, तो एक ही दोनों शब्द बार बार दोहरा रहे हैं और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस तरह का जो शब्द होता है वो पुनरोक्ति अलंकार में आता है, वो पुनरोक्ति अलंकार में आता है। एक और है इसका उदाहरण, धीरे धीरे बढ़ा चरण, धीरे धीरे बढ़ा चरण, यानी धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे, ये 2 शब्द हैं जो बार बार आ गए हैं, यानी सामने आ गए हैं, और दोनों का अर्थ एक ही है, धीरे मतलब धीरे धीरे चलना, स्लोली स्लोली चलना। तो धीरे धीरे बढ़ा चरण, धीरे धीरे पैर को आगे बढ़ाना, चरण मतलब पैर। तो जब एक ही शब्द है ना फिर से वही बात करता है और बार बार दोहराया जाता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी अर्थ को प्रकट करता है, तो उसको हम पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द अलंकार के 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। दूसरा है यमक अलंकार, जिसमें एक शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ में परिवर्तन होता है। तीसरा है श्लेष अलंकार, जिसका मतलब चिपका हुआ, एक ही वर्ण का, एक ही शब्द का उपयोग हुआ है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग प्रकट हो रहे हैं, तो वो श्लेष हो गया।
चौथा जो हो गया वक्रोक्ति अलंकार, इसको अलंकार की आत्मा कहा गया है और इसमें व्यंग्यात्मक कथन आते हैं, बात को टेढ़ा मेढ़ा कहा जाता है, कहा कुछ हो जाता है, प्रकट कुछ और होता है। और पांचवा जो है पुनरुक्ति अलंकार, जिसमें बात दोहराया जाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है शब्द अलंकार के 5 भेद को हम लोग पहचानना जानते हैं। तो स्टूडेंट आज के क्लास में ही इतना ही। अगले क्लास में जो है आपको इसके दूसरे भेद अर्थालंकार के विषय में बताया जाएगा और अर्थालंकार के जो भेद हैं उसके भी इसी प्रकार के 5 भेद हैं, तो उसके विषय में आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू।